हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 पाइथन पांडास 2 के अंदर कुछ और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में पेज नंबर 86 के ऊपर दिया गया है। जैसा कि अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर आपको एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया गया है, करके दिखाया गया है, जिसका नाम है प्रोड एफ। यह पेज नंबर 87 के ऊपर आपको समराइज करके दिखाया गया है। तो मैंने ये डाटा फ्रेम आपके लिए इन एडवांस पहले ही बना के रखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास एक डिक्शनरी फॉर्मेट है, डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ हैं जिसको कि हमने प्रोवाइड किया डाटा फ्रेम को, और प्रोडेफ नाम का हमारा डाटा फ्रेम जो है वो क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं ये हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम है, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 4 रोज हैं, राइस, वीट, पल्सेस एंड फ्रूट्स, एंड 4 कॉलम्स हैं एंड 6 रोज हैं, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, पंजाब, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश है, जिनकी डिफरेंट वैल्यूज आपको यहाँ दिखाई गई हैं। अब इस पर्टिकुलर डाटा फ्रेम के ऊपर हम कुछ फंक्शंस को चेक करेंगे, जैसे कि मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, मिन का मतलब मिनिमम फाइंड आउट करना। अब देखिए, जब मैंने इसको प्रिंट आउट कराया आपको, प्रिंट प्रोडेफ जो कि मेरे डाटा फ्रेम का नाम है, तो मेरा आउटपुट कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, जो कि पूरा डाटा फ्रेम है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही दिखाई जाए, तो ऐसा करने के लिए मुझे देना होगा डाटा फ्रेम का नाम, जैसा कि मेरे पास प्रोडेफ डाटा फ्रेम का नाम है, एंड डॉट मिन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं ऐसा करता हूं तो उस केस के अंदर मुझे जो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि मैंने यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी है, एक्सिस नहीं दिया है, तो एक्सिस क्या माना जाएगा, यहाँ पर एक्सिस 0 माना जाएगा। डैट मीन्स रोज मानी जाएंगी। तो इन रोज के अंदर से जो सबसे कम वैल्यू है वो दिखाई जाएगी। जैसे कि राइस है, राइस के अंदर मिनिमम वैल्यू 814 है, तो ये शो की जाएगी। इसी तरीके से वीट है, वीट के अंदर नैन को छोड़कर जो मिनिमम वैल्यू है डेट इज़ 0.5, तो ये शो की जाएगी। तो इस तरीके से ये आपकी रोज़ कहलाती हैं। ये देखिए, ये रोज़ कहलाती हैं। लेकिन आपकी हर एक रोज़ में से, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 रो, 2, 3, 4, 5, 6, तो इन 6 रोज़ में से जो मिनिमम वैल्यू है तो उससे फाइंड आउट किया जाएगा। इसी तरीके से वीट का, इसी तरीके से पल्सेस का, और इसी तरीके से फ्रूट का। तो मैं देखिए आपको रन करके दिखाता हूँ। अगर आप नोटिस करें तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। चेक कीजिए, ये रिजल्ट आया हमारा, जिसके अंदर राइस के अंदर मिनिमम वैल्यू 814, वीट के अंदर 0.5, पल्सेस के अंदर 1.7 एंड फ्रूट्स के अंदर 44.1 जो वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है, वो शो की जा रही है। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, मैं शो कराना चाहता हूँ कि भाई ये मुझे बजाय कि इस तरीके से पर्टिकुलर रो में ना होके कॉलम के अंदर कंपैरिजन करे, तो ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई करना होगा एक्सिस इज इक्वल टू 1। तो उस केस के अंदर कॉलम वाइज चेकिंग की जाएगी। देखिए, अब मैं रन करता हूँ इसको और दोबारा से आपको रिजल्ट शो करता हूँ। नोटिस कीजिए, इस बार यहाँ पे स्टेट्स के नाम लिखे आए हैं। ये आंध्रा पी फर्स्ट स्टेट है, जिसके आगे 4 वैल्यूज़ हैं। उन चारों में सबसे मिनिमम जो वैल्यू है डेट इज़ 931, तो ये शो कर रहा है। इसी तरीके से गुजरात अगर हम देखें तो गुजरात के अंदर मिनिमम वैल्यू है 818, तो ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये सभी कॉलम्स को देखिए, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, तो चारों कॉलम की वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और जो मिनिमम वैल्यू है उसे शो करेगा। अगर हम जो हमारा मिनिमम फंक्शन है उसके आर्ग्यूमेंट में ब्रैकेट के अंदर एक्सिस इजिकल टू 1 लिखेंगे, तो अगर हम इसको एक्सिस इजिकल टू 0 लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये रो को कंपेयर करता है। तो देखिए, मैं दोबारा से एक्सिस इजिकल टू 0 करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो मैंने ऊपर परफॉर्मेंस की थी वही सेम परफॉर्म यहाँ पे हो रहा है और आंसर सेम आ रहा है। तो एक्सिस इजिकल टू 0 लिखें या ना लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस 0 ही माना जाता है। अगर आप इस वैल्यू को नहीं देंगे तो भी एक्सिस इजिकल टू 0 माना जाएगा, और अगर आप दे देंगे एक्सिस इजिकल टू 0 तो भी इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा,
इस तरीके से मिनिमम, और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप चाहें तो फंक्शन का नाम चेंज करके मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं मैक्स फंक्शन चला रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने मैक्सिमम को एग्जीक्यूट किया, तो अब ये रोज़ के ऊपर मैक्सिमम फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। नोटिस कीजिए ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास जो रोज़ थी इनके अंदर सबसे बड़ी जो वैल्यू है डेट इज 30,754, तो राइस के अंदर 13,000 वाली वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से वीट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 30,000 है, तो ये 30,000 वाली वैल्यू आ रही है, एंड अकॉर्डिंगली बाकी के अंदर भी ये वैल्यू शो कर रहा है। तो इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू रोज़ के अंदर चेक की जा सकती है। जब आप आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो रोज़ को चेक किया जाएगा, और अगर आप एक्सिस इज इक्वल टू 1 दे देते हैं तो उस केस के अंदर कॉलम को कंपेयर करके उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ आपको दोबारा से, तो आप चेक करें जो हमारा डाटा फ्रेम है उसमें से अब कॉलम वाइज मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए पहला है हमारा आंध्रा पी के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है डेट इज 7,830, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये आ रही है पहली वैल्यू। इसी तरीके से सभी कॉलम्स के अंदर गुजरात के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो जो आपकी वैल्यू है दैट इज़ 11,950 मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से सभी के अंदर से चेक करके जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देखिए वो आपको जो है रिजल्ट के फॉर्म में दिखाएगा। तो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को रोज़ या कॉलम के अकॉर्डिंग कंपेयर करा के आप रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर 3 पैरामीटर है। एक पैरामीटर तो मैंने आपको बता ही दिया, एक्सिस आइदर 0 या 1 हो सकता है। दूसरा पैरामीटर होता है स्किपना, जो इसके अंदर 2 वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, जिसका मीन्स होता है एक्सक्लूड नल या नैन वैल्यूज व्हेन कंप्यूटिंग द रिजल्ट। अगर आप स्किपना करते हैं तो वो आपका क्या करेगा, जो एन ए वैल्यूज है उनको हटा देगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है। इसी तरह एक और आप आर्ग्यूमेंट जो है पास कर सकते हैं इसके अंदर पैरामीटर जिस भी कहते हैं, जिसे न्यूमेरिक ओनली। इसकी भी 2 वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू और फॉल्स। इंक्लूड ओनली फ्लोट इंट बुलियन कॉलम्स फॉर कैलकुलेटिंग मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये भी जो है आपका, अगर आप इसको ट्रू करते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी है, तो उस केस में सिर्फ कैलकुलेशन फ्लोट इंटीजर या बुलियन कॉलम पर ही करेगा, बाकी के कॉलम्स के ऊपर ये कैलकुलेशन को नहीं करता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इन फंक्शंस का मैक्स और मिन का यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द कैलकुलेशन इज डन अलोंग दी रोज, जब आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करते, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको यहाँ बताया था, ये देख सकते हैं अगर मैं यहाँ कुछ नहीं देता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, रोज के ऊपर कैलकुलेशन करेगा सच दैट एक्स इज इक्वल टू 0 और नॉट स्पेसिफाइड एट ऑल, एंड फॉर ईच कॉलम द कैलकुलेटेड रिजल्ट इज डिस्प्लेड, और हर एक कॉलम को चेक कर कर उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को आपको आंसर के फॉर्म में दिखाया जाएगा। और जब हम व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 देते हैं, आर्ग्यूमेंट इज स्पेसिफाइड, देन कैलकुलेशन इज डन अलोंग द कॉलम्स एंड फॉर ईच रो, होगा कॉलम्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हर एक रो को चेक किया जाएगा। द कैलकुलेटेड रिजल्ट इज डिस्प्लेड, और उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन जो है वो शो की जाएगी। तो इस तरीके से अगर चाहें तो इस फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। आइए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। पेज नंबर 88 के ऊपर आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर आपको जो है ये दिखाया गया है। मैं इसको थोड़ा सा शफल कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर ये नज़र आ जाए। ये देखिए ये आपका एक नया डाटा फ्रेम है जो कि आपको पेज नंबर 88 के ऊपर भी दिखाया गया है। हम इसका यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको डाटा फ्रेम ही दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ को चेक करेंगे। एक बार मैं ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि कि ये आपको यहाँ पे शो ना हो। तो देख सकते हैं, एक बार मैं रन करता हूँ यहाँ पर इसको, तो ये आपका डाटा फ्रेम है जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 88 के ऊपर दिखा रखा है। अब इसके ऊपर भी अगर हम चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें क्या देना होगा, यहाँ पर जब DFMKS दे रहे हैं हम, तो डॉट लगाकर हमें प्रोवाइड करना होगा आर्ग्यूमेंट। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किए गए हैं। मैं एट प्रेजेंट एक हटा देता हूँ पहले आपके लिए, दूसरे को बाद में देखेंगे। हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 को चेक करते हैं। ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हो पाया है शायद, इसके कारण एरर दे रहा है। हाँ जी अब ठीक है। अब चेक करते हैं इसको। ये देखिए
अब इसको मैंने किया x इज इक्वल टू 1 और क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या करेगा, ये आपके कॉलम वाइज चेक करेगा। तो देख सकते हैं जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 99, तो आंसर 99 शो कर रहा है। इसी तरह इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 97, तो 97 शो कर रहा है। तो इस तरीके से कॉलम में से जो है आपकी, जब हम x इक्वल टू 1 देते हैं तो सभी कॉलम्स की वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है। जैसे ए कॉलम, बी, सी, डी सबकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें रिजल्ट के फॉर्म में शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी नैन वैल्यूज़ हैं वो इंक्लूड ना की जाए, तो वैसे तो ऑटोमेटिकली भी आपका ये है, लेकिन अगर फिर भी चाहें तो एग्जांपल नंबर 12 के अंदर इसके बारे में दिखाया गया। तो आप यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं साथ में, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, कोमा लगा के स्किपना। तो अगर आप स्किपना इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि नैन वैल्यूज़ को इंक्लूड ना किया जाए। तो देखिए मैं रन करूँगा तो रिजल्ट में कोई चेंज आएगा नहीं। रीज़न बिंग इसके अंदर पहले भी अगर हम नहीं भी अगर ये प्रोवाइड करते हैं तो भी ये सेम ही कैलकुलेशन करता है, ये हमारी नैन वैल्यूज़ को स्किप करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नैन वैल्यूज़ हमारी स्किप होके सेम ही रिजल्ट आ रहा है, कोई चेंज नहीं आया है। तो स्किपना इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि नैन वैल्यूज़ को स्किप कर दिया जाए। तो इस तरीके से अगर चाहें तो हम कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। अगर हम अक्रॉस द सब्जेक्ट करना चाहते हैं, अभी तो हमने किया, ये क्या किया है, जो है आपका सेक्शंस के अंदर अक्रॉस द सब्जेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, x इज इक्वल टू 0 देना होगा या फिर यहाँ से इसे हटाना होगा। तो देखिए मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया ख़त्म, सिर्फ मैक्स फंक्शन दिया और अब इसे मैं रन करता हूँ। तो चेक कीजिए हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आ गया है। सेक्शन ए के अंदर ये देखिए यहाँ पर सेक्शन ए की ये वैल्यूज़ है, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है, 99। सेक्शन बी में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 100। तो अक्रॉस दी सब्जेक्ट सेक्शंस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सिस के ऊपर कैलकुलेशन करानी होगी। डैट मीन्स या तो एक्सिस इक्वल टू 0 या फिर स्पेसिफाई नहीं करना होगा तो वो रोज को कंपेयर करेगा। डैट मीन्स सभी सब्जेक्ट की वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। तो इस तरीके से अगर चाहें तो कैलकुलेशंस को किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका एक अनदर जो ऑप्शन और अवेलेबल है जिसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर आप चाहें तो इंडेक्स भी पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो देख सकते हैं आप क्या आ रही है, वैल्यूज़ ही दिखा रहा है, साथ में इंडेक्स भी दिखा रहा है। आप नहीं चाहते कि आपके पास ये वैल्यूज़ दिखाए, सिर्फ उसका इंडेक्स दिखाए। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास IDX मैक्स और IDX मिन नाम के दो फंक्शन है। अगर हम चाहें तो उनका यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक बार, उसको भी देखते हैं। पेज नंबर 89 के ऊपर आपका इसके बारे में दिया गया है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी आपको ये मैंने लिख के रखा है प्रोग्राम, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि किस तरीके से अगर चाहें तो ID मैक्स और ID मिन का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर जो है DTF5 एक पुराना डाटा फ्रेम है जिसका यूज़ करके दिखाया गया है कि किस तरीके से ये आपको रिजल्ट शो करेगा। मेरे पास यहाँ पर DTF5 की बजाय मैंने आपको जो अभी हमने पिछला डाटा फ्रेम यूज़ किया DFMKS वही उपलब्ध है। तो मैं उसी के ऊपर आपको इसके रिजल्ट को कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोबारा से एक बार क्या करते हैं, अपनी रेफरेंस के लिए डाटा फ्रेम को प्रिंट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से ये जो पार्ट था IDX वाला ये हटा दिया एक बार के लिए और मैं इसको आपको रन करके दिखा रहा हूँ। चेक कीजिएगा ये हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम है। अब इसके ऊपर एक एक करके हम IDX मैक्स और IDX मिन का यूज़ करके देखते हैं। तो देखिए मैंने पहले मान लीजिए IDX मिन यूज़ किया है और एंटर करता F5 रन करता हूँ, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखिए मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो इस बार कुछ इस प्रकार से आया। जब मैंने यहाँ एक्स स्पेसिफाई नहीं कर रखे तो इसका मतलब क्या है, अलोंग दी रोज कैलकुलेशन की जाएगी। तो अलोंग दी रोज का मतलब क्या हो गया, आप देख सकते हैं इनके अंदर कैलकुलेशन की जानी है, इन सभी को कंपेयर किया जाना है। और क्या चेक किया जाना है, मिनिमम वैल्यू चेक की जानी है। अगर आप देखें तो ए जो आपका कॉलम है जिसके अंदर सभी रोज इंक्लूड हो रही हैं, अकाउंट्स, इको, इंग्लिश, IP, मैथ की, उनके अंदर मिनिमम नंबर किस में है, 90 है और किस में है, इको में। तो देखिए यहाँ पे जो है ए के अंदर इको लिखा आ रहा है, तो ये इसका इंडेक्स है। इको क्या है, यहाँ पर इंडेक्स है। तो क्योंकि हमने यहाँ यूज़ किया इंस्टेड ऑफ मिन के IDX मिन, तो ये क्या कर रहा है, जो मिनिमम वैल्यू है उसके इंडेक्स को शो कर रहा है।
सिमिलरली अगर आप देखें तो बी कॉलम के अंदर जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 89 है, वो किस सब्जेक्ट के? इंग्लिश के। तो इंग्लिश यहाँ क्या है? इंडेक्स है, तो बी के आगे क्या लिखा आ रहा है? इंग्लिश। सिमिलरली अगर आप देखें तो सी सेक्शन के अंदर मिनिमम जो नंबर है वो 91 है, किस सब्जेक्ट में? इंग्लिश, तो सी के आगे इंग्लिश, उसका इंडेक्स लिखा आ रहा है। डी सब्जेक्ट में भी मिनिमम मार्क्स जो है वो किस में? 89 है, किसके सब्जेक्ट में? इंग्लिश, तो डी के आगे भी क्या लिखा आ रहा है? इंग्लिश लिखा आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम मिन की बजाय IDX मिन यूज़ करते हैं तो उस केस के अंदर हमें क्या नज़र आएगा? इंडेक्स वैल्यू नज़र आएगी इंस्टेड ऑफ वैल्यू के। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से अगर आप IDX मैक्स यूज़ करते हैं तो मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से आपको रिजल्ट को शो करेगा। ये देखिए, इस बार जो कंपेरिजन किया जाएगा वो किया जाएगा आपका किस तरीके से? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी एक्सिस के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पे किया जाएगा। अब नोटिस कीजिए यहाँ पर ये जो ए कॉलम है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सिस स्पेसिफाई नहीं किया तो रोज में ही चेक करेगा कि सभी रोज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ए कॉलम में 99, और कौन सा सब्जेक्ट है? अकाउंट्स, तो अकाउंट शो हो रहा है। बी में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है? 100 का इंडेक्स क्या है? मैथ, तो मैथ शो हो रहा है। सी के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है? IP, तो IP सब दो हैं वैसे, लेकिन पहले नंबर पे IP आ रहा है तो इसलिए IP शो हो रहा है। और इसी तरीके से अगर नेक्स्ट में देखें तो अकाउंट्स अगेन है, तो अकाउंट 99, तो अकाउंट शो हो रहा है। तो इस तरीके से IDX जो फंक्शन है वो इंडेक्स वैल्यू को शो करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शंस मोड, मीन और मीडियन। ये आप लोगों ने ज़रूर ही छोटी क्लासेस के अंदर पढ़े होंगे, 10th क्लास के अंदर भी ये पढ़ाए जाते हैं। इसके बारे में पेज नंबर 89 पे दिया गया, जैसे कि मोड जो फंक्शन है दैट रिटर्न्स द मोड वैल्यू सच दैट द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। दैट मीन्स ऐसी वैल्यू जो बार बार दिखाई जाती है उसके लिए हम मोड का बार बार आती है किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज के अंदर, उसे मोड कहा जाता है। इसी तरीके से मीन आपने पढ़ा हुआ, रिटर्न्स द कंप्यूटेड मीन, दैट मीन्स एवरेज फ्रॉम ए सेट ऑफ वैल्यूज। अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है और आप उसकी एवरेज निकालते हैं तो वो जो एवरेज वैल्यू होती है उसी को मीन वैल्यू कहा जाता है, तो उसके लिए मीन का कैलकुलेशन होता है। और तीसरा है मीडियन। मीडियन रिटर्न्स द मिडल नंबर फ्रॉम ए सेट ऑफ नंबर्स। अगर आपके पास कुछ वैल्यूज हैं और आप उसमें से सॉर्ट करके, सॉर्ट मतलब एक क्रम में बढ़ते या घटते क्रम में लगाकर उसकी मिडल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो उस केस के अंदर उस मिडल वैल्यू को ही मीडियन कहा जाता है। इट रिटर्न्स द मीडियन वैल्यू दैट सेपरेट्स द हायर हाफ फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज। तो बीच की वैल्यू को जो है आप मीडियन कहते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं एक बार। पेज नंबर 90 के ऊपर आपका प्रोडक्ट के ऊपर इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये देखिए, ये मेरा वही प्रोडक्ट जो हमने कुछ देर पहले यूज़ किया था वही डाटा फ्रेम है, और उसके ऊपर जो है मीन मोड मीडियन की कैलकुलेशन करके दिखाई गई है, जो कि आपको पेज नंबर 90 पे दिखाई गई है। यहाँ पर एट प्रेजेंट मोड एक्सिस 1 वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिव है, तो मैं आपको इसी को रन करके दिखाता हूँ। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है मोड वाला आपका सबसे ऊपर दिया गया है बुक में 90 नंबर पेज पे x=1, तो आप वहाँ से इसकी वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, जो मोस्ट, वैसे यहाँ पे मोड का कोई खास फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि डाटा फ्रेम में जो वैल्यूज़ हैं वो सभी की सभी क्या है, डिफर है। अगर आप रो वाइज देखें तो सभी वैल्यूज़ डिफर है। यहाँ पर इसने इसको सिर्फ क्या कर दिया, एक तरीके से एक फॉर्मेट के अंदर लिख दिया, सिंपल लाइनों के अंदर लिख दिया है। इसी को अगर हम चाहें तो पेज 91 पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनके थ्रू करते हैं तो शायद वहाँ से ज़्यादा इजी हो जाए, क्योंकि ये छोटा डाटा फ्रेम है, तो मैं आपको वहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। फाइल अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये आपका पेज एग्जाम्पल नंबर 14 दिया गया है, जिसके अंदर इसी चीज़ को कैलकुलेट करके दिखाया गया। तो हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने जो डाटा फ्रेम यूज़ किया था DFMKS, उसके ऊपर ये वैल्यू यहाँ पर शो की जा रही है, तो उसके ऊपर ये आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करके दिखाई जा रही है। मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से ये मोड वैल्यू को निकाल रहा है। देखिए, अब यहाँ पर जो है ये आपका MKS1.mod ये हमने यूज़ करवाया है। MKS हमारा डाटा फ्रेम है जिसके ऊपर हम इसको रन करवा रहे हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 14 है आपका, तो आप चेक कीजिए यहाँ पर जो डाटा फ्रेम था, ये वाला डाटा फ्रेम था। इस डाटा फ्रेम के अंदर अगर हम मोड के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा पहला कॉलम है इसके अंदर जो है आपका जो 94 है आंसर आ रहा है।
डैट मीन्स वैल्यू जो है रिपीट हो रही है आपकी 94। इसी तरीके से बी में देखें तो 94 2 टाइम्स आ रहा है, और सी में देखें तो 92 2 टाइम्स आ रहा है और 99 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 92 और 99 दोनों नज़र आ रहे हैं। जबकि डी के अंदर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो ये हमारा डाटा फ्रेम जो है ये डिफर है। इसको हमें अगर चाहें तो एक बार प्रिंट करके देखना होगा तो हमें ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ MKS1, क्योंकि वो जो डाटा फ्रेम हम ऊपर देख रहे हैं वो थोड़ा सा इससे डिफर है। अब दोबारा से रन करते हैं और अब कंपेयर करते हैं। तो नोटिस कीजिए ए कॉलम में 94 2 टाइम्स है तो 94 आ रहा है, बी कॉलम में 94 2 टाइम्स है तो 94 आ रहा है, सी कॉलम में 92 और 99 दो हैं तो दोनों नज़र आ रहे हैं, डी कॉलम के अंदर आपका जो है 99 2 टाइम्स है तो 99 है। एक सी कॉलम ऐसा है जिसके अंदर हमारी दो वैल्यूज़ रिपीट कर रही है तो दोनों ही आंसर है, लेकिन बाकियों के लिए क्या हो गया, नैन आ गया। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आप मोड निकालते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ आपकी रिपीट होती हैं तो उस केस के अंदर ये नैन वैल्यूज़ को शो कर देगा। ऐसे ही अगर आप चाहें तो जो है डिफरेंट एक्सिस इजिकल टू 1 करके देख सकते हैं। अगर मैं देखिए यहाँ पर एक्सिस इजिकल टू 1 करता हूँ तो मेरा जो है रिजल्ट चेंज हो जाएगा। डैट मीन्स अब क्या होगा, कॉलम वाइज कंपेयर किया जाएगा। तो कॉलम के अंदर देखिए 99 2 टाइम्स है तो अकाउंट्स के आगे 99, इकोनॉमिक्स के अंदर 94 2 टाइम्स है तो 94 नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आप चाहें तो मोड की जगह मीन निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मीन फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ तो ये मेरा मीन फाइंड आउट कर देगा। डैट मीन्स जो मेरा रिजल्ट है वो मीन वैल्यू निकाल देगा कॉलम वाइज। देखिए चेक करते हैं, इसका रिजल्ट आपको जो है वैसे आपकी बुक में भी दिखाया गया है और मीन कैलकुलेट करके दिखाया गया है। ये आपको दिखाया गया एग्जाम्पल नंबर 19 के अंदर। मैंने ये 14 में ही आपको चेंज करके दिखा दिया है। अगर आप देखें तो साइड में आपकी यही वैल्यूज़ आ रही हैं। मीन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से आपकी ये वैल्यूज़ का एडिशन किया जाएगा और उसको 4 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 96। अगर आप एक्सिस स्पेसिफाई नहीं करते या एक्सिस इजिकल टू 0 कर देते हैं तो उस केस में आपका रो वाइज कैलकुलेशन की जाएगी। डैट मीन्स ये देखिए आंसर चेंज हो गया, इन सभी को ऐड किया जाएगा ए सेक्शन की वैल्यूज़ को और उसके बाद उसको 5 से डिवाइड किया जाएगा तो आपका ये आंसर आएगा। ऐसे बी की वैल्यूज़ को ऐड किया जाएगा, उसको 5 से डिवाइड करेंगे। और अगर मैं इसको यहाँ पर मीडियन कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, मीडियन वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। मीडियन अगर करते हैं तो ये मीडियन को कैलकुलेट करेगा। तो देखिए मैं अगर इसको मीडियन कर रहा हूँ तो ये मीडियन फाइंड आउट कर रहा है, मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा है। एक्सिस यहाँ पे 0 है, एक्सिस 0 है तो आप चेक कर सकते हैं ये जो मेरे पास वैल्यूज़ है इसके अंदर 2 टाइम्स 94 है, फिर 95 है, फिर 97 और फिर 99 है। तो इसीलिए 95 मिडिल वैल्यू हो गई। इसको ये पहले सॉर्ट करेगा अपने आप से और उसके बाद मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करेगा। इसी तरीके से अगले में देखें तो सबसे छोटा 87, फिर 89, फिर 94 2 टाइम्स है, फिर 100 है तो 94 जो है वो मिडिल में आ रहा है तो मीडियन जो है हमारा 94 हो गया। तो इस तरीके से मीन मोड मीडियन की कैलकुलेशन को किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और बाकी आप इसको बुक में से भी एक बार चेक कर सकते हैं। थैंक यू।